कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख कर देखा जाए, अवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। पहले पाकिस्तान के बाद आपको याद है कि दावा क्या किया था कि डॉलर जो है ना 200 से नीचे ऐसे आया, यूं आया, और महंगाई भी कम होगी। आ गया नीचे, जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। इतना टाइम जाया किया है, बैठे हुए हैं धूप में, अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज होती है तो गुजारा कर लेते हैं, आटे से तो नहीं होता ना बेटे। कि महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले लिया। आई होप कि एक दिन वो जल्दी आए जिस दिन हम कहें कि जी तेल की कीमतें कम हो गई हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मुल्क में तेल और घी के बहरान का भी खदशा, घी मिल्स मालिकान का कहना है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि लोग 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए अपनी बची हुई ज़मीन जायदाद और अपना घर बेचने की बातें कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारे लिए 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती तो हमारे ऊपर ट्रक चढ़ा दो, जिससे कहने को ये हो जाएगा कि भूख की वजह से नहीं बल्कि ट्रक एक्सीडेंट की वजह से मरे हैं। रोल ही हमारा ठीक है। तो बहुत अच्छा, हमने कुछ अरसा पहले जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड रोक दी जी। अब वक्त की ज़रूरत है कि हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए। तो क्या एज अ पब्लिक आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेड बहाल हो? क्योंकि जो चीज़ें सब्जियां महंगी जो हैं या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हम दुनिया से महंगी बाय कर रहे हैं, तो हम पड़ोसी देश से क्यों ना बाय कर ले यार? हमारा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? बेसिकली देखें, कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख कर देखा जाए, अवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है बिल्कुल आटा लेने भगदड़ की वजह से। इसी वजह तो ये गरीब के हालात हुए पड़े। ये गरीब के हालात हैं। अगर यही हम कंट्री टू कंट्री ना देखें कि क्या जो भी हालात हैं, वाक़यात हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के या हमारी कंट्री के हैं उनके साथ, लेकिन अवाम हमारे मसला क्या है उनके साथ? हमारा वही जंग वगैरह हुई, अलहदा हो गया मुल्क, लेकिन वो है इन्होंने अपना जो है ज़ाती मसला बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम सब जलील हो रहे हैं इस कंट्री में। आप देखें, पिछले सर्वे के मुताबिक 2022 में 7 लाख टू अबव यूथ जो है काम करने वाली मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। किस वजह से जा चुकी है? अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं तो उनको अवेल करने के लिए उनके पास वो गट्स नहीं है कि किस तरह। 7 माह से हम ये देख रहे हैं कि आटे की वो क्वालिटी भी नहीं है, इसमें किरकिराहट है, और दूसरी बात ये कि आटा मुस्तकिल महंगा होते जा रहा है। आज इस उस पर पहुँच गया कि 66 रुपये किलो बिक रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आम आदमी जो इतनी कम तनख्वाह उसको मिल रही है, अव्वल तो काम नहीं है, और अगर काम है भी तो उसमें कैसे गुजारा करेगा? हमारे आटा लगता है 40 किलो, हम 6 बहन भाई हैं, कमाने वाले हम 2 हैं। मेरे 5 महीने हुए मुझे लेते हुए, अभी आटा बिक रहा है 65 रुपये किलो। क्वालिटी ये जो बड़े बड़े अफसर हैं ना, इमरान खान है, वो कराची में आए, यहाँ का आटा खाए। अगर आपने एक निवाला खाया ना, कैलेश लाए, इमरान खान थूक देगा रोटी। इमरान खान की बस की बात नहीं रोटी खाना। क्राइसिस तो जब से नई गवर्नमेंट आए, नया पाकिस्तान बना है, उस वक्त से ही शुरू हो गए। यानी गैस जो है वो 250-300% पे चलेगी, बिजली 250-300% पे। अब हाल ही में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि IMF के 2 बार बेल आउट पैकेज रिलीज करने के बाद और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद भी पाकिस्तान की जो हालत है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अगर हम अपनी GDP को कोलैप्स करने से बचाना चाहते हैं तो हमें चीज़ों पर और भी ज़्यादा टैक्स बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में फिलहाल महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों के लिए खाना खाना एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है। मतलब पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ही 2 वक्त का खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं। वहीं भारत जैसे देश में कोई भी आदमी पेट भर के सिर्फ 60 रुपये में खाना खा सकता है। अब आज से तकरीबन 2-4 महीने पहले आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक सलाह सुनी होगी, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों से कहा था कि हमें चाय पीना बंद कर देना चाहिए और चाय की जगह पर सत्तू पीना चाहिए, क्योंकि चाय हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है और इसके इंपोर्ट में हमें बहुत सारे डॉलर देने पड़ते हैं। और अगर पाकिस्तान में लोग चाय पीना बंद कर देंगे तो चाय की ज़रूरत पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी और हमें फिर चाय दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और हम इससे बहुत सारे डॉलर बचा लेंगे। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की बिल्कुल फालतू और बचकानी बातें हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट फ़िलहाल ऐसी बातें इसलिए करती है ताकि जो मौजूदा हालत है उससे लोगों को डाइवर्ट किया जा सके। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। हुकूमत है जो कि पहले इन्होंने अफगानिस्तान को आटा दिया, गंदम दिया, जो पाकिस्तान में स्टॉक था ये इन्होंने ख़त्म किया।
उसके बाद फिर अटक पर पाबंदी लगाई, उसके वजह से महंगाई इसलिए अरूज पर पहुंच गई है कि हमारे खरीद से बिल्कुल निकल गई है। गरीब आदमी अभी रोटी नहीं खा सकता। आज से कुछ समय पहले शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के लिए एक और सलाह दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान में बिजली बचाने के लिए पंखा बनाने वाली कंपनी और बिजली के बाकी उपकरण बनाने वाली सभी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगाने वाली हैं, जिससे लोगों के यहाँ बिजली नहीं पहुँच पाएगी, लोग बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे और उन्हें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा और वो गरीब नहीं होंगे। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो बातें करती है वो टोटली बचकानी और फालतू की बातें होती हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब यहाँ की कंपनियों के पास बिजली नहीं होगी तो वो टोटली ठप पड़ जाएंगी। ऐसे ही पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बिजनेस लगभग ना के बराबर ही हैं, और ठीक ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट हैं वो भी लगभग ना के बराबर ही हैं। और ऐसे में अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको बिजली देना बंद कर देगी तो जो ये प्लांट लगे हुए हैं ये भी ठप पड़ जाएंगे और ले देकर जितने लोगों के यहाँ रोजगार है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। और फिर पाकिस्तान में जिन लोगों को खाना नसीब हो पा रहा था उनको भी खाना नसीब नहीं होगा, बेरोजगारी फिर से बढ़ जाएगी, महंगाई और भी तेजी से बढ़ जाएगी और लोग भूखे मरने लगेंगे। अब शहबाज शरीफ की सरकार हालांकि ये बातें नहीं सोचती या फिर वो इतना दिमाग ही नहीं लगाते कि ऐसा कुछ हो सकता है और देश और भी ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। हालांकि आप खुद ही सोचिए कि इतनी महंगाई होने के बावजूद भी जबकि लोग एलपीजी गैस को पॉलीथिन में स्टोर करके खाना बना रहे हों, ऐसे में सरकार अगर और भी ज़्यादा टैक्स थोप देती है, चीज़ों को और भी ज़्यादा महंगी कर देती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान बर्बाद होगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अगर किसी भी देश में लोगों के लिए खाना खाना बहुत ही बड़ी बात हो जाए, खाना खाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बात हो जाए, तो ये समझिए कि वो देश टोटली बर्बाद हो चुका है और अब उस देश का कोई भी भविष्य नहीं है। तो यहाँ पर आप मुझे अपने विचार बताइए कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई भविष्य है या नहीं, और पाकिस्तान को आप भविष्य में कैसा देखते हो, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।